भारत की आजादी में कई वीरों ने अपनी जान की आहुति चढ़ाई है। कई बहादुरों के कारण आज हम स्वतंत्र बैठे हैं। भारत माता के इन्हीं लाडले सुपुत्रों में से एक है भगत सिंह। भगत सिंह को आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। भगत सिंह का नाम सुनते ही हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी शहादत को देख हर किसी की आंखें नम हो जाती है। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वो कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। मात्र 23 साल की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले भगत सिंह के विचार आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आइए जानते हैं शहीद भगत सिंह की शहादत और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। ये हिस्सा आज पाकिस्तान में है। भगत सिंह का पैतृक गांव खटर कलां है जो पंजाब, भारत में है। भगत सिंह का जब जन्म हुआ तो उनके पिता और चाचा जेल में थे। उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया था जब देश का हर युवा, बच्चे और बुजुर्ग देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भगत सिंह एक सिख परिवार में जन्मे युवक थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजित सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के क्रांतिकारी होने का प्रभाव भगत सिंह पर बचपन से ही पड़ गया था। उनकी नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर बचपन में ही भर गई थी, जिसके बाद रही सही कसर 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस ने पूरी कर दी। उन्होंने युवा भगत सिंह के जीवन पर गहरा असर डाला। भगत सिंह इन दो स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। उस समय पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर माहौल गर्म था। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर उन्होंने इसे पूरी जिंदगी एक निशानी के रूप में रखा। यहीं से उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने का संकल्प लिया। इसके बाद 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। साल 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। इसकी वजह से अहिंसा के प्रति उनका विश्वास कमजोर हो गया और उन्होंने उग्र होकर कार्य करने का फैसला किया। भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। यहीं से वो भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। एक समय ऐसा भी था जब उनका परिवार उनका विवाह करवाना चाहता था, इसलिए विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ वो गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। इसके बाद दादी को देखने लिए वो अपने घर आए और यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया था। साल 1928 फरवरी में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नाम का एक आयोग भारत दौरे पर आया। उसके भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी। पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का हर ओर विरोध किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्व लाठीचार्ज किया गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, को मारने का संकल्प लिया। उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार छीनने के लिए दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। भगत सिंह ने अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानसभा बम फेंकने की योजना बनाई थी। यहां पर एक अध्यादेश को पारित होने की बैठक लगाई जा रही थी।
यह एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन में बम फेंका। बम से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। जेल स्वीकार की। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्हें 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद नारा काफी प्रसिद्ध हुआ। वो हर भाषण और लेख में इसका जिक्र करते थे। भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक व लेखक भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा व संपादन भी किया। उनकी मुख्य कृतियां हैं: एक शहीद की जेल नोटबुक, संपादन भूपेंद्र हुजा, सरदार भगत सिंह, पत्र और दस्तावेज, संकलन वीरेंद्र संधू, भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज, संपादक चमन लाल इत्यादि शामिल है। भगत सिंह ने कभी भी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके। सर झुकाने से बेहतर उन्होंने सर कटाना समझा। उनके लिए फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था। वो भी डूब सकते थे किसी के इश्क में, पर वतन उनके लिए माशूक के प्यार से कहीं अधिक था। हर वतन परस्त का यही कहना था, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है, तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। शहीद भगत सिंह आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरित मोटिवेट करने वाला है। भारत माँ के इस सुपुत्र को शत शत नमन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ऐसे ही हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।